नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग का पाई चार्ट का सीरीज चल रहा है। तो ये हमारा पाई चार्ट का 6ठा नंबर वीडियो है। आने वाले समय में 3 से 4 वीडियोज़ और आएंगे पाई चार्ट के, जहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 हो जाएंगे। तो आप देखेंगे अबाउट उसमें 10 to 15 टाइप्स मोर देन टाइप्स के आपके क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे पाई चार्ट्स में, विभिन्न क्वेश्चनों में। ठीक है, तो इससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। आप अगर नहीं देखे तो जाके पीछे उससे देखें, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और मेंस में देखिए, ये पाई चार्ट सिर्फ मैं 67 के लिए ही नहीं, जितने भी आगे बच्चे 68, 69, 70 जितने भी बच्चे आएंगे, ठीक है, एक प्लेलिस्ट बना रहेगा। उस प्लेलिस्ट में ये सारे के सारे क्वेश्चंस और ये सारे सॉल्यूशंस पड़े रहेंगे। जब भी आपको देखने का मन करे आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, क्योंकि आजकल वीडियो काफ़ी लंबे बन जा रही है, तो ऐसे में वो लेंदी हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट वीडियो बनाने का। आज जो है मैं कोशिश करूँगा 2 पाई चार्ट्स बनवाने के। देखिए, पहले क्वेश्चंस में जो है, फॉलोइंग द पाई चार्ट ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, बोला गया कि ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट का जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, और यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट का स्टूडेंट दिया हुआ है। ठीक है, और उसके साथ ही आप ये देख सकते हैं, आपको मैं जूम करके दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन में जैसे PNMTSQS इस तरह से है, तो दोनों में सेम इंस्टीट्यूशंस है। तो जिसमें बताया है ये कि आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट ग्रेजुएट है और ग्रेजुएट है, टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पे दिया जा चुका है। तो देखिए बच्चों, मैंने हमेशा बोला था जब इस तरह से क्वेश्चंस आए तो आप क्या करेंगे, किस तरह से पहले एक आप पाई चार्ट का एक अपना टेबल ऑफ डाटा बनाएंगे। ठीक है, टेबल ऑफ डाटा से बनाने से क्या होता है कि आप 60 to 70% काम आप अपना फिनिश कर लेते हैं पाई चार्ट में। सिर्फ रिमेनिंग 30% क्या होता है कि आपको अपना स्टेटमेंट लिखिए, और जो पाई चार्ट आपने टेबलर ग्राफ में बनाया है उसको सेम थिंग्स वहाँ पे आप उतार देना होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे हम पाई चार्ट बनाएंगे टेबलर थीम्स, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फिर से देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है आप एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स का नाम लिख देंगे, इंस्टीट्यूट्स हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ग्रेजुएशन लिख देंगे, और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन लिख देंगे। ठीक है, और इंस्टीट्यूट का नाम मान लीजिए पी हो गया, फिर इसको इस तरह से एरो फिर एन करेंगे, और फिर देखिए टोटल ग्रेजुएशन में कितने स्टूडेंट है, तो 27,300 है, और परसेंटेज कितने हैं पी में, तो 12%, मतलब इंटू 12 का 100 कर देंगे। तो इस तरह से आपका इनका टोटल स्ट्रेंथ जो है पी इंस्टीट्यूशन में कितने स्टूडेंट है वो निकल के आ जाएंगे। ठीक उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन में जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 24,700 है। 24,700 में जब हम 12% का निकाल देंगे तो इस तरह से पी इंस्टीट्यूट का पोस्ट ग्रेजुएट में निकल जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने चार्ट बनाया है, आप उस चार्ट को देखें और उस हिसाब से देखिए मैंने चार्ट में बनाया है कि कोई इंस्टीट्यूट पी है, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, और ग्रेजुएट का टोटल स्ट्रेंथ मैंने ऊपर लिख लिया है 27,300, और पोस्ट ग्रेजुएट का 24,700। ठीक है, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी आगे डाटा बनाने में। फिर देखिए पी का जो था 12% था, तो मैंने 27,300 का 12% निकाला, तो ये 3,276 स्टूडेंट निकले। ठीक उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट में फिर आप निकालेंगे कि 24,700 का पी में 12% ही था, तो उसमें 2,964 बच्चे इसमें पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, फिर इस तरह से हम एन में निकालेंगे, तो एन में क्या था, 12% ही था, तो हम ये देखेंगे कि एन का 27,300 का 12% कितना हो जाएगा, 3,276। ठीक 24,700 का जब एन में जब जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 15% बच्चे पढ़ रहे थे, जबकि ग्रेजुएशन में 12%, तो इसका 15% 3,705 निकल के आ जाएगा। ठीक इसी तरह से जब हम एन में जाएंगे, तो एन में हम क्या देखते हैं कि ग्रेजुएशन में 17% बच्चे पढ़ रहे थे, तो इसके 17% जब हम 27,300 का निकालेंगे, तो देखिए इससे ये 2 शून्य से 2 शून्य हो जाएंगे, और 273 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो आपका 4,641 निकल के आ जाएगा। ठीक उसी तरह से आपका क्या है, यहाँ पे 24,700 है, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो आपका 1,976 निकल कर आ जाएगा। तो इसी तरह से जब आप सारे इंस्टीट्यूशन में करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका टोटल इंस्टीट्यूशंस के क्या है, टोटल स्टूडेंट देखिए, एक तो टोटल स्टूडेंट का दिया हुआ है कि 27,300 ग्रेजुएशन में है, और 24,700 आपके किस में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में। फिर आपने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के टोटल स्ट्रेंथ निकाले कि पी में कितने हैं, क्यू में कितने हैं, एन में कितने हैं इन ग्रेजुएशन, और इस तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन में निकालिए कि पी में कितने हैं, एन में कितने हैं, क्यू में कितने हैं। आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका काम हो गया
मोर देन 50% से ज़्यादा खत्म। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब यही डाटा क्या करेंगे आप इस्तेमाल करेंगे अपने वर्डिंग में। अब कैसे करेंगे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले क्वेश्चंस देखते हैं फिर उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो सीखे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम एम एंड एस आर द स्टडिंग इन ग्रेजुएट लेवल। आप देखिए जब आप डाटा नहीं बनाए रखेंगे तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है कि आप ऑलरेडी बना चुके हैं कि एम और एस जो है ग्रेजुएट लेवल में इसके टोटल स्टूडेंट कितने। तो देखिए इसके बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या करेंगे कि आप एन प्लस एस को साथ में लिख देंगे तो आपका हो जाएगा 17 प्लस 14%, मतलब टोटल मिला कितने हो जाएंगे 31%। तो आप देखिए 31% जो एम और एस में है तो आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो 23,300 का 31/100 कर देंगे तो इससे आपका टोटल स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया है कि बारी बारी से निकाला, ठीक है, लिखा स्टेटमेंट के तौर पे, क्योंकि देखिए मार्क्स अगर 6 मार्क्स का है तो आपसे वो 6 मार्क्स की ही स्टेप वाइज कोशिश करेगा पूरा करवाने का, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक नंबर बिना कटे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको एग्जाम हॉल में लिखना है जिससे आपके 1 मार्क्स भी न कट सके, ठीक है। तो पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट जो कि आपको पता है कि 23,300 है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एम आपने पहले ही निकाल रखा है। सिंपली क्या करना है कि टोटल डाटा को लेकर के यहाँ पुट कर लीजिए आप। तो देखिए 23,000 में 17% का 2641 हो जाएगा। फिर लिखेंगे कि सिमिलरली, मतलब ठीक उसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एस आप लिख देंगे और लिखेंगे कि 23,000 का 14% से आपने इतना निकाला, ठीक है, 3,200। फिर बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपने क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों ही स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूट है एम प्लस एस उसका टोटल स्ट्रेंथ कितना है, तो दोनों को ऐड करके आप लिख देंगे तो आपका आंसर निकल के कितना आ जाएगा 8,463। तो देखिए आप इसके दोनों मेथड से बना सकते हैं। लेकिन आप मेथड में देखें तो क्या आपको लगता है इस मेथड में आपके 1 मार्क्स भी कट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? आपने पूरा स्टेप वाइज बताया है। लेकिन वहाँ भी आपको पूरा स्टेप वाइज करके बताना पड़ेगा कि दोनों को टुगेदर करेंगे तो 13% प्लस जो आपका 17 प्लस 14%। तो फिर वहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट एम इज इक्वल टू 17%, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट एस इज इक्वल टू 14%। सो टुगेदर दे काउंट 17 प्लस 14, मतलब दोनों मिलाकर के 31%। तब जाके आप काउंट करेंगे तो 7300 गुने 31/100 और फिर जब करेंगे तो सेम रिजल्ट आपको आएगा 84,063। तो आपको दोनों में से कोई भी मेथड लगे तो आप कोई भी मेथड बना सकते हैं। लेकिन ख्याल रखिए कि आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट होने चाहिए एग्जाम में, क्योंकि देखिए मेंस के एग्जाम में एक मार्क्स वेरी करता है। जो 1 मार्क्स से इंटरव्यू में छटते हैं या 1 मार्क्स से मेंस में छटते हैं, आप उनसे पूछे तो वो अपना दर्द बता पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको 1 मार्क्स को लेकर चलना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, कहाँ से? लेवल ऑफ स्टूडेंट एन से और पी से। तो देखिए आपने पोस्ट ग्रेजुएट के ऑलरेडी निकाल चुका है एन, ठीक है, आपने ऑलरेडी निकाल चुका है पी। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने किस तरह से बनाया है, तो आप देखेंगे तो मैंने एक उदाहरण में देखिए ये चार्ट बना लिया, बस चार्ट को यहाँ पर उतार देना है। तो आप क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कितना है 24,700, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट इन जो हो जाएगा 24,700 का 15 का 3705 हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे सिमिलरली, ठीक उसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द पी, फिर इसका वैल्यू आप निकाल चुके हैं कि 24,700 का 12% जो है वो 2964 हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर आप क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे कि आपने जो क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट एन और पी जो है वो आपको दोनों को जोड़ करके 6669 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का आप अप्रोच और भी कर सकते थे, जैसे कि बहुत लोग बोलेंगे वो आसान तरीका है, ठीक है, वो भी आसान तरीका है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो ये है। लेकिन वहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा कि जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है वो 24,700 है, ठीक है। फिर आपको लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट परसेंटेज में जो एन में है वो 15% है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पी जो है वो 12% है। फिर टोटल नंबर एन प्लस पी आपको बताना पड़ेगा कि 15 + 12 इक्वल टू 27%। देखिए स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप बताएंगे कि दोनों मिलाकर 27% है, इसलिए 24,700 का जब 27% आप निकालेंगे तो आप देखेंगे आपका रिजल्ट सेम आएगा 6669, ठीक है। तो ये दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, आपको जो सुविधा लगे उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रेजुएट, देखिए ग्रेजुएट पूछा है एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट इन आर,
मतलब आपके आर में और पोस्ट ग्रेजुएट आर में टोटल स्टूडेंट कितने, देखिए दोनों में अब क्या है, अब इसमें डिफरेंट हो गया। तो अब ऐसे में क्या है कि दोनों आप नहीं निकाल सकते, तो ऐसे में आपका चार्ट का महत्व जो है इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी आर का पोस्ट ग्रेजुएट में और ग्रेजुएट में निकाल चुके हैं, तो बस वहाँ से आपको क्या करना, पुट कर लेना है। तो आप देखेंगे मैंने क्वेश्चन किस तरह से बनाया है। आप देखिए क्वेश्चन मैं इसलिए पूरा स्टेप बाय बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके और आप आसानी से इसको आप घर पे बार बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट 23,300 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम आर आप देख सकते हैं 18% है, तो 2300 को 18% आप ऊपर निकाल चुके हैं डेटा। बस डेटा को ऊपर यहाँ से यहाँ नीचे पुटअप कर लेंगे, पूरा सेम स्टेप आप ऊपर लिखे हुए, इसी स्टेप को नीचे आप लिख ले डायरेक्ट, सिर्फ ये आपको लिखना रहेगा। फिर सिमिलरली करेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पोस्ट ग्रेजुएट आपको पता है 24,700। फिर आपको पता है कि कितने परसेंट ऑलरेडी आप निकाल चुकी है या निकाल चुके हैं आप लोग आर का, तो 24,700 का 14% जो होगा 3458 हो जाएगा, जो कि आपने ऊपर में टेबल में निकाला है। बस इस दोनों को आपको ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वही आपका निकल कर आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 8,372। देखिए आप इस वाले क्वेश्चंस में आप ये गलती ना करें कि दोनों को आप ऐड कर दे। देखिए जैसे ऊपर में मैंने आपको बताया कि जब सिमिलर, देखिए जब सेम इंस्टीट्यूशन में कोई पढ़ेगा तभी निकलेगा। क्यों? क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में टोटल स्टूडेंट क्या है 24,700 है, जबकि यहाँ आपके कितने हैं 27,300 है। तो क्या दोनों का यूनिट सेम है क्या? तो नहीं है, तो फिर दोनों को ऐड करके हम नहीं निकाल सकते, फिर बारी बारी से आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने इसीलिए आपको टेबल बना दिया, ताकि टेबल से आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 को एक साथ हम देखेंगे इस बार। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 23 में जो है कि व्हाट इज द, देखिए 23 है, व्हाट इज द रेशियो पूछा बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट। देखिए यहाँ पर भी आप सेम करके आप नहीं चल सकते। एस तो आपको पता है पोस्ट ग्रेजुएट में एस आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं और ग्रेजुएट का ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। कहाँ पे? अपने डेटा में, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने इसलिए बनाया था कि क्योंकि ये देखिए 50% काम आपका ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इसी को क्या करना है, लैंग्वेज में लिख करके सिर्फ इसको आप चिपका देंगे। कहाँ पे चिपकाएंगे आप? अपने आंसर में, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले आप पाई चार्ट जब बनाएं या कोई भी, तो सबसे पहले आप अपना टेबलर फॉर्म बना लें, जिससे क्या होगा कि आप ऑलरेडी आंसर निकाल चुके हैं, सिर्फ लैंग्वेज लिखना है और उस लैंग्वेज में सिर्फ वो आंसर आपको चिपका देना है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट 24,700 फिर लिखेंगे। फिर एक तरह से आप इस तरह से कर सकते हैं ताकि आपके समय बचे। फिर 24,700 का 21% निकालेंगे तो 5187 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आप निकाल लेंगे ग्रेजुएट के 27,300 में से स्टूडेंट एस से, मतलब इंस्टीट्यूट एस से। तो यहाँ देखिए 14% है, तो इसके 14% 3822 हो जाएंगे। फिर पूछा गया है रेशियो, तो रेशियो में क्या है, दोनों का डिवाइड होता है, तो 5187 रेशियो 82/22। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे लास्ट में 19 और 14 के टेबल में कॉमन आकर के ये दोनों कट हो जाता है, तो इसका रेशियो 19:14 हो जाएगा। और आप इससे कम नहीं जा सकते, इसलिए इसका लास्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। अगर इससे स्मॉलर यूनिट होगा तो वो स्मॉलर यूनिट जरूर आप लिखें, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप इससे स्मॉलर यूनिट नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर समटाइम्स क्या करते हैं, आपके आंसर को देख के मार्क्स करते हैं, और ऐसे में क्या होगा, आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। जो आप अब तक देखिए यहाँ तक आपने सही बनाया, सिर्फ आपने आंसर गलत लिख दिया, इसलिए आपके सारे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो ऐसे कोशिश करें रेशियो में सबसे स्मॉलेस्ट इस यूनिट निकालने का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 जो कि इस पाई ग्राफ का सबसे छोटा है, मतलब सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन फिर रेशियो ही पूछ रहा है, रेशियो लेकिन इसमें पूछ रहा है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इंस्टीट्यूट एस, जो एस में पढ़ रही हैं और जो ग्रेजुएट लेवल के क्यू में पढ़ रही है। मतलब पहले एस का पोस्ट ग्रेजुएट के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे, फिर क्यू का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे और दोनों को डिवाइड करके रेशियो निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप आगे देख सकते हैं कि मैंने आपको किस हिसाब से बताया है। तो आप सारे देखिए सॉल्यूशंस मैंने दिए हैं, और आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे पीडीएफ चैनल, हमारा पीडीएफ पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, जो कि अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। आप अबाउट सेक्शन से मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एस, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट से 21% है, तो 5187 निकल गया। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपके क्यू था ग्रेजुएट से, उसका 27,300 का 13% मैंने यहाँ पे निकाल लिया, 3549। आप दोनों को मैंने क्या किया, 81 87 इंटू
आपका 35-49 करेंगे तो दोनों का जब रेशियो देखेंगे तो लास्ट में इसका रेशियो निकल के आता है 19:13। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता, इसके लास्ट आंसर इसका यही है। तो इस तरह से देखते हैं कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ। आगे चलते आज मैं दूसरा भी पाई चार्ट लिया हूँ, क्योंकि देखिए अब जैसे जैसे एग्जाम के डेट बढ़ रहे हैं तो मैं एक दिन में 2 से 3 पाई चार्ट आपको कंप्लीट कराऊंगा, ताकि क्या होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 तक पहुंच जाएंगे। तो आज देखिए आप टोटल 29 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, मैं आपको 25 तक बता चुका हूँ, 24 तक। क्वेश्चन नंबर 25 से हम उठाएंगे कि क्या है। देखिए सब में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो आप क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। देखिए इस पाई चार्ट ग्राम में क्या है कि स्टडी द फॉलोइंग पाई ग्राम केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, तो इसमें देखिए परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जो मेरा मसल्स है वो पूरे शरीर का 1/3 है, मतलब इस पूरे सर्कल को आप एक मान ले। ठीक है, पूरे सर्कल को आप एक यूनिट मान ले, जिसमें बोला गया कि सर्कल का 1/3 जो है मसल्स है, स्किन 1/10 है, बोन्स आपका 1/6 है, और इसमें ह्यूमन्स एंड इंजाइम्स जो हार्मोन्स और इंजाइम्स जो है वो आपका रिमेनिंग पार्ट है। तो आप इससे निकालेंगे। फिर कंपोजिशन दिया है कि प्रोटीन 16% आपके शरीर में है, ड्राई एलिमेंट 14% है, और वाटर 70% है। अब इसी पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप यहाँ पर भी चाहे तो आप ग्राफ बना सकते हैं एक जगह पे। ठीक है, लेकिन जहाँ पे जरूरत हो उसी जगह ग्राफ बनाए, मतलब अपना टेबुलर फॉर्म बनाए, जहाँ जरूरत ना हो वहाँ ना बनाए। तो मैंने इस क्वेश्चन में नहीं बनाया है, सिंपली क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इन ह्यूमन बॉडी व्हाट इज द मेड माने व्हाट पार्ट इज मेड नाइडर बोन्स नोर स्किन, मतलब बताना है कि वह पार्ट जो न स्किन से बना है न बोन से बना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लेट सपोज, माने कि आप लिखेंगे कि लेट सपोज जो होल पार्ट ऑफ बॉडी है वो एक यूनिट है। तो अगर एक यूनिट को हम माइनस करेंगे किससे, 1/6 और प्लस 1/10 जो आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं ऑलरेडी। तो मतलब 1 - 1/6 प्लस 1/10। ठीक है, जब इसको हम और तोड़ेंगे तो ये आपके अंदर में 60 हो जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। तो 10 के टेबल में से 6 के टेबल में 60 10 टाइम्स, तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएंगे 1 - 16/60। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि फिर से यहाँ पे 1 साइलेंट होता है, तो यहाँ पे होल एलसीएम 60 हो जाएगा, यहाँ 60 - 16 आप देख सकते हैं 44/60, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11/15 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो इसका आंसर आपका ई होगा एज ए टिक मार्किंग में, लेकिन आपको वहाँ लिखना होता है, तो आपका आंसर 11/15 इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए आगे हम आपको दिखाते हैं सोल्यूशन में हमने इसको कैसे बनाया, सेम बनाया। देखिए सोल्यूशन में मैं आपको डिटेल इसलिए देता हूं ताकि आप आसानी से समझ सके, आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए लेट्स द बॉडी पार्ट बी 1, बॉडी के पार्ट 1 मान लिए। अब ह्यूमन बॉडी मेड फ्रॉम बोन इज ए 1/6 पार्ट, ह्यूमन बॉडी जो है वो स्किन से बना है 1/10 पार्ट। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने पूछा है, क्वेश्चन आपने पूछा क्या है कि ह्यूमन बॉडी जो न बोन से बना है न स्किन से बना है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि पूरे एक पार्ट में से हम पहले दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो इस दोनों को ऐड किया 1/6 1/10 को, तो देखिए एलसीएम 60 था, ये 6 के टेबल में 10 टाइम्स, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 के टेबल में 66 टाइम, तो यहाँ 6 हो जाएगा। दोनों को हमने ऐड किया तो 60/60। फिर आप देखते हैं कि देखिए जब किसी संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं होता तो वो ऑलवेज एक साइलेंट होता है। तो यहाँ 1 साइलेंट था, तो फिर दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा 60 निकलेगा, और जब 60 निकलेगा तो ये 60 टाइम्स में 60 हो जाएंगे, ये 16 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 60 - 60 निकालेंगे तो ये 44 हो जाएगा, ऑलरेडी 60 है, तो ये 11/15 बच्चों हो जाएंगे। ठीक है, आंसर आपका 11/50 हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 100 क्वेश्चन का मेरा लक्ष्य है, आप क्वेश्चन नंबर 26 तक पहुंच चुके हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन द मसल्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन द बोन्स, मतलब रेशियो पूछा है, मतलब बोला है कि बताइए। तो देखिए होल आपका जो प्रोटीन है वो 16% है, तो बोला है जो मसल्स में, तो मतलब 16% का 1/3 मतलब 16, मतलब 1/3 जो होगा वो इसमें प्रोटीन पाया जाएगा। और फिर आपका बोन पूछा गया है तो 16 का 1/6। ठीक है, निकल गया। अब दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे 16 से 16 लॉस हो गया, तो 6/3, और इसका रेशियो 2:1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं मैंने सोल्यूशन में आपको क्या बताया है। सोल्यूशन में आप इसको देख सकते हैं। देखिए सोल्यूशन में मैंने क्या बनाया है कि देखिए कि जो ह्यूमन बॉडी है वो मसल से बना 1/3, तो प्रोटीन जो मसल्स में पाए जाएंगे वो 16 का 1/3% होगा, तो 16/3 इसका हो गया मान लीजिए 1।
फिर दूसरा मैंने मारा सिमिलरली कि जो बॉडी जो बोन से बना है 1/6 से बना हुआ है। फिर प्रोटीन जो है इसमें पाए जाएंगे कितने 16 इंटू 1/6, तो ये 16/6 हो गया। ठीक है, अब रेशियो निकालना है, रिक्वायर्ड रेशियो। तो रिक्वायर्ड रेशियो का मतलब क्या होता है, दोनों को डिवाइड कर देना। तो हमने क्या किया 16/3 जो मसल्स का था और 16/6 आपका हो जाएगा किसका, आपके बोन का। जब इसको तोड़ेंगे फिर आगे चल के तो 16/3 इंटू 6/16। ठीक है, तो 16 से 16 लॉस हो गया, ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, टोटल आपका रेशियो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा टोटल आपका रेशियो नहीं निकल सकता, इसलिए आपका आंसर 2:1 हो गया। देखिए अगर आगे का क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 27 में आप क्या देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि व्हाट विल द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ बॉडी ऑफ पर्सन 50 kg। मतलब एक व्यक्ति जिसका 50 kg है तो उसके शरीर में बताइए वाटर का अमाउंट कितना होगा। तो आप देख सकते हैं ये बोला है कि एक बॉडी है, माने कि आपके शरीर में 70% क्या है, पानी पाया जाता है। तो 70 आप कर सकते हैं कि 70 का 35 माने 50 के 70% निकालना है, 50 का 70%, तो आप सिंपली निकाल के 10035 kg भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट में। लेकिन आप क्या करेंगे, आप क्या रखेंगे, यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे कि सिंस कि 1 जो होगा उसमें 70% पाया जाता है 100 वाले में। ठीक है, तो 1 में हो जाएगा 70/100। ठीक है, अब आपसे 50 kg पूछा गया है, तो 70 का 100/50, तो आप देखेंगे इससे आपका 35 kg, मतलब यूनिट मतलब कि 100 kg व्यक्ति होगा, उसमें क्या है 70% आपका वाटर पाया जाएगा। याद रखें, आप मान लेंगे कि लेट्स किसी के व्यक्ति का 100 kg है, उसमें 70% है, तो अगर 1 kg होगा तो उसमें 70/100 मान लेंगे। और फिर बाद में 50 kg का निकालना है, तो 70/100 का 50 का जब निकाल लेंगे तो आपका निकल के आएगा 35 kg। ठीक है, एक मेथड ये हो गया, और एक मेथड मैंने बहुत आसान तरीके से आपको सॉल्यूशन में दिया है। तो आपको जो मेथड पसंद आए आप उसी मेथड के अकॉर्डिंग आप एग्जाम हॉल में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने क्या किया है कि सिंपली लिखा है कि क्वांटिटी ऑफ, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ पर्सन 50 kg पूछ रहा है, तो मतलब 70 में 50 kg पूछ रहा है, तो 70 का 50 kg मतलब 100 से डिवाइड कर देना है और आपका 35 kg आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड ये था आपका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर हम 28 और 29 को एक साथ उठा लेंगे ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो हमें। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 जो पूछा है, ये पूछा है कि व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इन इक्विवेलेंट द वेट ऑफ प्रोटीन स्किन इन द kg, और दूसरा है कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन एंड ड्राई एलिमेंट ह्यूमन बॉडी द आर्क। मतलब ये देखिए इसमें आपको क्या निकालना है, ये देखिए दोनों क्वेश्चन को अलग डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इक्विवेलेंट, मतलब शरीर का टोटल बॉडी कितना इक्विवेलेंट होगा किसके, वेट ऑफ प्रोटीन इन द स्किन इन ह्यूमन बॉडी। माने जो ह्यूमन बॉडी की स्किन थी, ह्यूमन बॉडी का स्किन कितना है, तो आप 1/10 आप देख सकते हो। तो देखिए मैंने सोल्यूशन में आपको किस तरह से बताया है, आप सोल्यूशन को फॉलो करें। देखिए आप क्या करेंगे कि आप पूरे बॉडी के वेट को x मान लेंगे। क्या करेंगे कि लेट बॉडी वेट भी x। अब देखिए वेट ऑफ द स्किन प्रोटीन क्या है 16% है, और 16% में हमारा स्किन कितना है 1/10, और फिर पूरे बॉडी का हम 1/10 है x है। तो जब इस तरह से निकालेंगे, देखिए आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि पूरे बॉडी का जो वेट है x है, और इसका 1/10 कौन है, अपना स्किन है। अब फिर जो स्किन जो है वो 16% का भी 1/10 है। तो मतलब आपका आंसर यहाँ पे x के साथ निकालेंगे तो 16/100 इंटू 1/10 का x, तो ये 2x/125 आपको निकल कर आएगा। ठीक है, जैसा कि सोल्यूशन में दिया गया है। फिर बोला कि रिक्वायर्ड परसेंट बताइए, रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा। तो देखिए 2x/125 प्रोटीन के साथ हो गया, लेकिन आपका बॉडी का पार्ट से पूछ रहा है तो 1/x इंटू 100 ये पूरे बॉडी का। अब जब इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो 8/5 निकल कर आएगा, जो कि 1/6% आपका इसका आंसर होता है। ठीक है, और देखिए लास्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है पाई चार्ट का। तो जब आप पाई चार्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उस कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि मैंने आपको सेंट्रल एंगल निकालने का तरीका बताया था, कि सेंट्रल एंगल निकालने का तरीका कि जो न्यू वैल्यू होता है अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वैल्यू आपको दिया है कि नहीं दिया वो आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ड्राई एलिमेंट ह्यूमन बॉडी। तो देखिए परसेंटेज देखिए कितना है, तो देखिए ये पूरा जो सर्कल है वो 100% है। ठीक है, इस 100% में बोल रहा है कि जो प्रोटीन और ड्राई एलिमेंट्स है वो कितने परसेंट हो जाएंगे आपके, तो देखिए 16% प्लस 14%, तो कितने हो गए 30%।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं टोटल वैल्यूज कितने हैं 100% और दोनों को मिला के कितने आया है 30%। तो मैंने क्या बोला, जो न्यू आता है न्यू बटा टोटल, जो टोटल इंटू 360, ठीक है। तो आपका न्यू कितना निकल के आया 30 डिग्री और टोटल कितना था 100% और आपको 360 में निकालना है। तो बच्चों आप देखेंगे कट करके तो 108 डिग्री आपका आंसर निकल कर आएगा, 108 डिग्री, ठीक है। तो आपके आंसर कितने निकल जाएंगे 108 डिग्री, जैसे कि आप देख सकते हैं इस ऑप्शन में है, ठीक है। तो मैंने इसी तरह से आपको सॉल्यूशन भी बताया, आप देख सकते हैं इस सॉल्यूशन को कि जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन 16%, ड्राई एलिमेंट्स का 14%, दो टोटल को जोड़ेंगे तो 30%, रिक्वायर्ड एंगल क्या हो जाएगा, तो जो न्यू वाला होता है तो न्यू को ऊपर रखेंगे 30, ओवरऑल 100% है पूरे सर्किल का मान, और इसको जब 360 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको निकल कर 108 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए आज के लिए मैंने आपको 2 पाईग्राफ बताया, आने वाले दिनों में आपके एवरीडे में 2 से 3 पाईग्राफ लाऊंगा, जिससे 2 से 3 दिन में आपके पाईग्राफ के 100 टाइप्स के क्वेश्चंस, जैसे कि सेंट्रल एंगल निकालना या ये आपका क्रॉप्स प्रोडक्टिविटीज़ के ऊपर मैंने निकाला, आपके एजेंसीज के ऊपर निकाला, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर निकाला, हर चीज़ के ऊपर आपके निकल के आ जाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। पाई चार्ट के आने पे 36 में 36 आपके हाथ में रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर कर लेंगे, और आपको ज़रूरत हो तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर के बारे में भी आप हमें बोले तो मैं आपको सोल्यूशंस दे दूंगा, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़, क्योंकि आप करेंगे तो, क्योंकि देखिए ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये आगामी 68 के बाद जितने भी एग्जाम होंगे एक तरह से उनका प्ले लिस्ट बन के तैयार रहेगा उन तमाम बच्चों के लिए, ठीक है। तो वो सभी इस लिस्ट पे जाएंगे और आसानी से इसको समझ सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक ये कि कल जो है आपका कोई पाई चार्ट का वीडियो नहीं आएगा कल, क्योंकि कल 29 आपके नवंबर है, और जो कल है वो कल एक जन आंदोलन है, जिसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हर व्यक्ति जिसका निकला हो, देखिए जिसका निकला हो उनके लिए तो टाइम की बर्बादी उनको शायद लग सकता हो, बट आपको अगर लगे तो 1 घंटे के लिए ही जाए अधिक से अधिक संख्या में, और जिनका नहीं निकला है उनको तो जाना ही चाहिए, ताकि देखिए इस समय जब हम साथ में रहेंगे तो देखिए आयोग जो है वो हम लोग के साथ अन्याय तो किया है, सब बच्चों के साथ, याद रखें हर बच्चों के साथ उन्होंने अन्याय किया है, चाहे जो जिनका प्रीलिम्स हुआ है उनके साथ और जिनका नहीं हुआ उनके साथ, बिकॉज कि जो बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स हुआ है वो आगे चल के उनको, देखिए मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मेंस में उनको पहले 20 नंबर दे देंगे, फिर बाद में दूसरा चेक करेगा कट करके 18 नंबर, फिर बाद में 16 नंबर, तो आप देखेंगे आपकी कॉपी में 3 टाइम्स कट मिला रहेगा, और बाद में जो आपको 160 मार्क्स है वो घट करके 140 पे आ चुका रहेगा। तो ऐसे के कारण क्या होता है, ये एक्चुअली इट इज़ अ पार्ट ऑफ करप्शन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ करप्शन, जिस कारण से आपको हटाने की प्रक्रिया होती है कि आप इतने अच्छे कैसे कर गए। तो इसलिए सभी लोग एकजुट रहे, एक साथ रहे, जिसका निकला और जिसका नहीं निकला, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक, कल कोई पाँच चट का वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।